जब भी भारत में शिक्षा मंत्री बदलता है तब करोड़ों छात्रों और शिक्षकों की नजर उन पर ठहर जाती है। कौन है नया शिक्षा मंत्री, उनका अनुभव क्या है और क्या वो शिक्षा व्यवस्था को बदल पाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार में बड़े बदलाव के बाद प्रहलाद जोशी को भारत का नया शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है प्रहलाद जोशी, उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और क्या उनको बड़े मंत्रालय में काम करने का कोई अनुभव है कि नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने शिक्षा मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी उनको क्यों दी है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रहलाद जोशी की जन्म से लेकर शिक्षा मंत्री बनने तक की सफर की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। प्रहलाद वेंकटेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और वो कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा से कई बार सांसद चुने जा चुके हैं। प्रहलाद वेंकटेश जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 में कर्नाटक में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगठन और सामाजिक कार्यों में रुचि थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कर्नाटक से पूरी की और बाद में स्नातक की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें छात्र राजनीति और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगी थी। बहुत से कम लोग जानते हैं कि प्रहलाद जोशी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कोई बड़े नेता के रूप में नहीं की थी। उन्होंने संगठन स्तर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। स्थानीय स्तर पर लोगों की परेशानियां सुनना, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार काम करना और पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति को मौजूद करके उन्होंने पार्टी में अपनी अलग पहचान बना दी थी। और उनकी यही मेहनत और संगठन क्षमता को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में उन्हें वरिष्ठ नेता के रूप में चुन लिया। उनकी लोकप्रियता को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। लोगों का उन्हें ढेर सारा प्यार मिला, इसके चलते वो सांसद बने। उसके बाद उन्होंने लगातार सक्रिय रहकर लोगों के बीच रहकर उन्हें तन मन धन से लोगों की सेवा की। इसके चलते वो कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा की सीट पर लगातार कई बार सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद प्रहलाद जोशी ने संसद में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भाग लिया। उनकी छवि शांत लेकिन सक्रिय सांसद के रूप में होने लगी। वो संसदीय प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने वाले नेताओं में गिने जाने लगे। इसी के चलते उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। प्रहलाद जोशी का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय सेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ जुड़ने से और ज्यादा मजबूत हुआ। आरएसएस में काम करने के दौरान उन्होंने अनुशासन, संगठन और समाज सेवा जैसे कार्य का अनुभव किया और उनका यही अनुभव आगे चल के उन्हें राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा काम आया। और इसीलिए वो लंबे समय तक जमीनी स्तर पर रहकर लोगों की तन मन धन से सेवा करते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद प्रहलाद जोशी का कद और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियां दी गई, जैसे कि संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी बजाई है। उनका विविध मंत्रालयों का संभालना इस बात का संकेत देता है कि पार्टी में उन्हें अनुभवी और भरोसेमंद नेता के रूप में देखा जाता है। 25 जुलाई 2026 को जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसके 4 से 5 घंटे के बाद ही सरकार ने प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री घोषित कर दिया। उसका मुख्य कारण यह है कि प्रहलाद जोशी पहले से ही बड़ा मंत्रालय का काम संभाल चुके हैं और पार्टी उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद नेता के रूप में देखती है। उसी के चलते प्रहलाद जोशी को भारत का नया शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों ये थी प्रहलाद जोशी की जन्म से लेकर शिक्षा मंत्री बनने तक की कहानी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रहलाद जोशी देश के शिक्षा मंत्री के रूप में सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।